ब्रिक्स ने 6 देशों को आमंत्रित करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा, समूह को मजबूत करेंगे। ब्रिक्स देशों के समूह ने अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्लॉक के नए सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। समूह का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद 17 साल पुराने ब्लॉक के नेताओं ने सिद्धांतों और मानदंडों पर सहमति व्यक्त की। इसका विस्तार 2010 के बाद समूह का यह पहला विस्तार था, जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का 5वां सदस्य बना। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने एक संवाददाता सम्मेलन में विस्तार की घोषणा की, जिसमें ब्राजील, भारत और चीन के नेता शामिल हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक वीडियो लिंक पर सम्मेलन में शामिल हुए। रामफोसा ने कहा कि ब्रिक्स अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न विचारों वाले देशों की एक समान साझेदारी है और सदस्य समूह के विस्तार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानदंडों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि विस्तार के पहले चरण पर भी सहमति बनी और सदस्य बाद के चरणों पर काम करेंगे। कुछ 20 से 30 देशों ने समूह में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी कि विस्तार प्रक्रिया में भारत के प्रयास देश के रणनीतिक भागीदारों को शामिल करने पर केंद्रित थे। नए प्रवेशकों में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत की कोई रणनीतिक साझेदारी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में चीन विश्व मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व का प्रतिकार करने के लिए ब्रिक्स का विस्तार करने के आक्रामक प्रयास का मुख्य प्रस्तावक रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण अपने राजनयिक अलगाव से जूझ रहे रूस ने इसमें उसका समर्थन किया है। विस्तार को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि ब्रिक्स चीन केंद्रित समूह न बन जाए, खासकर तब जब वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैन्य गतिरोध के कारण नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।